हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज वीकेंड है तो आज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वीकेंड में हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। तो आज हम लोग क्या है कि दो चीज़ सीखेंगे, प्राइस एक्शन का बेसिक और ये जो डेमो अकाउंट आप ये देख रही हैं, डेमो अकाउंट को कैसे यूज़ करना है, कैसे सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही आपका साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस सब कुछ बूस्ट करेगा। तो आज हम लोग जो सबसे बेसिक है ना मार्केट का, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वो क्या है कि आप देखिए मार्केट जो है ना, कभी भी मार्केट जो मूव करता है वो आइदर अप मूव करेगा, मार्केट जो है आइदर अप मूव करेगा या डाउन मूव करेगा। बस आप कोई भी मार्केट देख लीजिए, हम लोग जो साइडवेज भी देखते हैं उसमें भी एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बनता है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। जो बेसिक है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट कभी भी आप देखिएगा ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है या सीधे ऐसे नहीं गिरता है। ठीक है, मार्केट अगर मूव करेगा तो एक एक यहाँ ऊपर का पोजीशन, एक टॉप पोजीशन बनाता है, फिर लोअर, फिर टॉप, फिर लोअर, फिर टॉप। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है इसको हम लोग हाई बोलते हैं, हाई बोलेंगे। और ये जो पोजीशन है इसको हम लोग लो बोलते हैं। फिर ये वाले हाई के ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर हाई। और ये वाला पोजीशन जो होगा हायर लो। तो जब तक मार्केट एक नया हाई बनाते जाएगा तब तक हम लोग बोलेंगे कि ये मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर जब मार्केट नीचे जाता है तो ये जैसे ये मार्केट ऊपर से यहाँ नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, फिर एक हुआ, तो हम लोग जैसे इसको हम लोग जैसे अगर ये एक एक पॉइंट हुआ, जैसे हम लोग इसको अगर लो बोलेंगे तो ये, और उसका भी है, इसको अगर फ्रेश लो बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका लोअर लोअर हाई। ठीक है, और ये हो जाएगा लोअर लो, फिर हो जाएगा लोअर हाई, फिर ये हो जाएगा लोअर लो। मतलब मार्केट जैसे जैसे अगर आपने जैसे ये एक पॉइंट हुआ ना, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया तो ये लो से ये एक आप इसको बोल सकते हो लोअर लो, मतलब लो के नीचे लो लग रहा है। फिर ये अब इस लोअर में इससे थोड़ा सा ऊपर है मार्केट गया तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। फिर इस लोअर हाई से और नीचे गया तो लोअर लो, फिर इसके ऊपर गया तो लोअर हाई। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट फॉर्म होते रहता है। जैसे अगर आप ट्रेंड है तो हायर हाई बनेगा, और ये हायर लो, यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई ऐसे बनेगा। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ये तो फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग कैसे जानेंगे कि अभी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में क्या है कि मार्केट जो है हायर हाई बनाते रहेगा, और जो जब मार्केट नीचे जाएगा तो ये लोअर लो बनाता है। जैसे ये लो हुआ ना, इसके नीचे फिर मार्केट और एक लो पॉइंट बनाएगा, फिर इसके नीचे बनाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। और दूसरा अब बात है कि अब अप ट्रेंड से ये डाउन ट्रेंड कब जा रहा है ये देखने के लिए हम लोग क्या है ना कि जैसे क्या होता है कि जैसे मार्केट ऐसे अप जा रहा है, ऐसे अप जा रहा है, ये अप जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग, ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए मार्केट में ना इसमें दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो ये जो हायर लो है ना, ये हायर लो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल आप बोल लो या स्ट्रॉन्ग लेवल बोल लो, ये हायर लो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, और मार्केट जब नीचे जाता है ऐसे, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ जिसको लोअर हाई बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है। हर हर लोअर हाई जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल होता है। क्योंकि क्या होता है कि मतलब टारगेट जो है ना कि मार्केट का टारगेट क्या है वो हम लोग इसी से डिसाइड करते हैं, हायर लो और लोअर हाई। इसलिए अभी क्या आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है, एक हो जाएगा हायर लो, एक हो जाएगा लोअर हाई। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था कि अब ये जैसे मार्केट क्या होता है कभी ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे मार्केट अप जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप जा रहा है। तो अब कैसे पता चलेगा कि अब ये डाउन, अब जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करेगा और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा ऐसे करके। तो अब जैसे मान लीजिए मार्केट अगर इस रेंज में इस पोजीशन में आ रहा है तो आपको लगेगा कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में अब हो गया, तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे डाउन का, आपका ये लॉस हो जाएगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड जो है आपका डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ये वाला ये बना ना अप ट्रेंड हुआ, तो अब जो मैं बोला था कि जो ये हायर लो है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब मार्केट नीचे ऐसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये अगर इस हायर लो को तोड़ दिया, मतलब ये हायर लो हुआ ना, ये पहला हायर लो हुआ, ये दूसरा हायर लो हुआ। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट अगर इस हायर लो, ये हायर लो हुआ, इसको अगर मार्केट तोड़ दिया ना, इसका मतलब है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड हो गया। अब ये लो के नीचे लो लगाएगा, मतलब ये लो हुआ तो ये दूसरा फिर ये लो बनाने, मतलब मार्केट बनाने जाएगा अब नीचे।
अब इसमें क्या है, मैं जो बोल रहा था कि दो इंपॉर्टेंट लेवल है, हायर लो और ये वाला लोअर हाई। तो अब क्या है कि अब जब मार्केट नीचे जाएगा ना तो उसका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा ये वाला हायर लो। इसलिए मैं बोल रहा था कि मार्केट जैसे ये वाला हायर लो को तोड़ा ना, इसको तोड़ने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला हायर लो। तो आप यहाँ पे जो है डाउन का ट्रेड दे सकते हो, मतलब कैंडल रिएक्शन और बाकी वहाँ का जो कंडीशंस हैं जो जो बनता है, जैसे रिट्रेस में एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड या कितना स्ट्रांग है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट जो है अप जाता है तो हायर हाई हायर लो बना के जाता है, लो भी जाता है नीचे भी जाता है तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना के जाता है। अब ये मार्केट जो है कब कैसे पता चलेगा ट्रेंड कैसे, अगर वो हायर हाई बनाते जा रहा है तो मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बाद ये और ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे ये नहीं जा पाया, अब यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक भी आया, ठीक है, यहाँ तक भी है ना, इस पॉइंट तक भी हम लोग बोलेंगे कि अभी डाउन ट्रेंड में नहीं हुआ है। जैसे ही इस हायर लो को मार्केट ब्रेक किया, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये हायर लो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। ये अगर पूरा हो गया तो यहाँ पे कोई अगर एक हायर लो होगा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक है और सब मार्केट इसी पे काम करता है। मतलब आप कितना भी श्योर शॉट पैटर्न या कुछ भी देख लो ना, ये हमेशा बेसिक रहेगा और ये सब मार्केट में काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, मैं इसका फिर बताऊंगा इस पे हम लोग स्ट्रेटेजी भी कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग जो है चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला चार्ट है, ठीक है। तो इसमें ये हट क्यों नहीं रहा है, इसको एक बार हटा लेते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात। अब जैसे क्या है, यहाँ पे अगर जैसे मार्केट जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे एक हाई बनाया, इसके ऊपर फिर हाई बनाया, फिर उसके ऊपर एक हाई बनाया, फिर ये जो है हाई पे हाई बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मार्केट जो है अप ट्रेंड में, ठीक है। अब देखिए ये हाई के ऊपर भी ये हाई लगाया, ठीक है। ये मार्केट इस हाई के ऊपर भी हाई लगाया, ठीक है। अब देखिए ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ठीक है, ये तो देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो इसका क्या है, ये एक मैं हायर लो को अलग कलर से कर देता हूँ, ये वाले कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एक हायर लो हुआ, ये वाला एक हायर लो हुआ, ठीक है। अब देखिए मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये इसके ऊपर ये नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो ये नीचे के अब मैं क्या बोला था कि ये वाले लेवल को तोड़ेगा। अच्छा मैं ये स्क्रॉलिंग को बंद कर देता हूँ एक बार। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या बोलता, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये हाई बनाया। अब यहाँ से ये वाला एक हाई पोजीशन था, इसके ऊपर भी मार्केट एक हाई लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक हायर लो हुआ, ये एक हायर लो हुआ, ठीक है। अब क्या है कि मार्केट जब मैं बोला था कि अब यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है ना, यहाँ से भी तो ऊपर जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ से नीचे आया तो ये वाला जो एक हायर लो है इसको ब्रेक किया, तो ये एक हायर लो है, ये एक हायर लो है और ये एक हायर लो था। तो मैं क्या बताया कि अगर एक हायर लो को वो ब्रेक किया तो अगले हायर लो तक वो एटलीस्ट उसका टारगेट है, ठीक है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहता है, तो यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं जा पाया, तो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल देखिए बना के फिर ये ऊपर ही चल जाते रहा, ठीक है। तो आप समझ गए ना, तो यही एकदम फंडामेंटल है। आप अपना कुछ भी स्ट्रेटजी जो भी है ना, इसके बेसिस पे आप बना सकते हैं। इसी चीज़ को आप ध्यान रखो और मार्केट में जो है आप इस चीज़ को आप देखते रहो, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं भी जाएंगे, ठीक है, मैं कोई भी मार्केट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे देखिए, मैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल से कर देता हूँ, ठीक है, इसको येलो कर देता हूँ। हाँ, अब जैसे मार्केट यहाँ पे अप जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे ये एक हायर लो हुआ, इसके बाद ये वाला हायर हाई, ये एक हाई पोजीशन हुआ, इसको मार्केट तोड़ा, तो अगला हायर लो कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। अब क्या है कि अब जो है मार्केट का सबसे ये वाला हायर लो हुआ। अब मार्केट का नेक्स्ट एक हाई कहाँ है, यहाँ है, लेकिन इसको मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है। ये वाला जो हाई है, मैं इसको थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ। अब जैसे ये वाला हाई है ना, इसको मार्केट गया, इसको नहीं तोड़ पा, अब नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो है, मैं अभी इसका जो कलर है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला,
इसको जो है मार्केट, ये वाला जो है हायर लो, इसको देखिए मार्केट तोड़ दिया तो अब देखिए ये ऊपर जाके फिर नीचे आया। इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये वाला हायर लो, ये वाला जो हायर लो है इसको है। फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है, अगर यहाँ से हम इसको कॉपी करें तो एक देखिए नेक्स्ट हायर लो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक मार्केट आया नहीं तो फिर ये अब फिर हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो ये आप हर मार्केट में देखना, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना, तो एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं चलता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे मार्केट जो है, जो मैं स्टार्टिंग में बताया, मैं ये हटा देता हूँ ये सब चीज़ को, इसको, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मार्केट जो है ऐसे करके आप जा रहा है, तो और उसके बाद अगर ये थोड़ा सा नीचे हुआ, ऐसे करके भी हुआ, तो लोगों को लगेगा कि ये यहीं से डाउन ट्रेंड है, वो डाउन का ट्रेड ले लेंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को, ये कब होता है, जब हम उतना नॉलेज हमको नहीं होता है, हम सही तरीके से नॉलेज नहीं ले पाते हैं, हम मार्केट का ये स्ट्रक्चर, ये मार्केट का बेसिक रिदम बोलो या मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर बोलो, ये वही चीज़ है, ठीक है। अब ये हो गया। अब जो मैं बोल रहा था कि इस पे स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मार्केट तो इसमें क्या है ना कि अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मैं बोला था कि जब भी मार्केट एक अपना लोअर हायर लो या लोअर हाई को ब्रेक करता है ना, तो उसके बाद जो है एक रिवर्सल कैंडल आता है, ठीक है। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल को, जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल हुआ, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल हुआ, यहाँ पे कोई भी कैंडल इसको ब्रेक किया, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो उसके बाद एक रिवर्सल आता है ना अप के तरफ। तो वही चीज़ है हम लोग यहाँ पे, मैं ये 2 पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, 2 लेवल को, एक लेवल हुआ हायर लो और एक लेवल हुआ लोअर हाई, ठीक है। तो जब भी हायर लो का ब्रेकआउट होगा या लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा, तो उस पर एक रिवर्सल कैंडल आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको मार्केट में देखते हैं, हम लोग इस चीज़ को मार्केट में देखते हैं कि जैसे अब देखिए यहाँ पे, इसको हटा लेता हूँ, अब ये देखिए, मैं ये जैसे ये लेवल हुआ ना, इस लेवल को, ये इसको मैं येलो करके थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मार्केट में ये एक हायर लो हुआ, ठीक है, उसके बाद ये एक हायर लो, मैं इसका ये थोड़ा कम कर देता हूँ, ये हुआ, ये हुआ, और इसको भी मैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे अब देखिए ये वाला जो हायर लो है, ये वाला हायर लो है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे। अब देखिए ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे, ये वाला कैंडल को देखिए, ये वाला कैंडल इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आया ग्रीन, ठीक है। अब जैसे आप इसको भी ले लीजिए, ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये भी एक हायर लो हुआ, ये वाला भी एक हायर लो हुआ, तो यहाँ पे ये जब रेड कैंडल इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। तो वैसे ही ये हायर लो का ब्रेकआउट हुआ। अब हम लोग, अब इसका क्या, अब ये श्योर मतलब ये मार्केट का रिदम है, तो ये फॉलो करेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये हम 100% इसका एक्यूरेसी है, मैं पहले भी बोला था, यहाँ 100% कुछ भी नहीं है। हाँ, आपका 10 में से 7, 8, 9, कभी कभी 10 भी हो जाएगा, लेकिन हमेशा काम नहीं करना, हमेशा ये काम नहीं करेगा। आपको एक कैंडल रिएक्शन भी होता है, मैं देखता हूँ इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैंडल का रिएक्शन देख के आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। अब तो ये वाला क्या हुआ, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, एक रिवर्सल हुआ। अब हम लोग लोअर हाई का देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग लोअर हाई का, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब जैसे हम लोग लोअर हाई का ब्रेकआउट देखते हैं, ठीक है। जैसे लोअर हाई यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग देखें, ये मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ रहा है, तो कोई भी पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये एक लो हुआ। अब इस लो के नीचे
ये वाला लो, ये एक लोअर पॉइंट हुआ, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ इससे, हाँ ये वाला मार्केट का एक लो था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ करते करते यहाँ ब्रेक हुआ, तो मतलब ये मार्केट का लो था, उसके नीचे एक और लो लगा है, मतलब लोअर लो लग गया है, ठीक है। तो ये लोअर लो लग गया। अब इसका हम लोग लोअर हाई पोजीशन कैसे निकालेंगे? लोअर हाई पोजीशन निकालेंगे जहां से मार्केट जो है अपना मतलब मार्केट का मोमेंटम चेंज हुआ। जैसे क्या हुआ कि यहाँ से, जैसे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एकदम ऊपर गया, और ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट एकदम नीचे आने का, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को मार्क कर लेंगे, ये हम लोग का लोअर हाई हो जाएगा, ये वाला जो है लोअर हाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मार्केट देखिए ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखिए ये वाला ग्रीन कैंडल जो है इसको तोड़ा, इसको ब्रेक किया, ये वाला आपका लोअर हाई हो गया, ये वाला आपका लोअर हाई हो गया। तो इसको जब मार्केट तोड़ा तो देखिए ये एक रिवर्सल कैंडल आया। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं बोला दो लेवल को बार बार याद, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे लोअर हाई हुआ और हाइयर लो हुआ, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स भी है। और मार्केट का जो टारगेट है, मार्केट का जो टारगेट है, मार्केट का जो टारगेट है वो इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार, सब डिलीट हो गया। अब जैसे ये वाला एक लोअर हाई हुआ, अब यहाँ पे सिमिलरली देखिए ये वाला पॉइंट एक लो हुआ, इस लो के नीचे और एक यहाँ लो लगा, तो जहाँ से मार्केट चेंज हुआ है वो आपका लोअर हाई हो जाएगा। यहाँ से मार्केट चेंज हुआ है तो ये लोअर हाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक लोअर हाई था, उसके बाद ये एक लोअर हाई था, ठीक है। अब देखिए मार्केट जब इस लोअर हाई को ब्रेक किया, इस लोअर हाई को ब्रेक किया वापस से, ये देखिए ऊपर गया इस लोअर हाई तक, इस लोअर हाई में देखिए यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट किया, फिर एक रिवर्सल कैंडल, समझ रहे हैं ना। तो ये एकदम बेसिक है, मार्केट का रिदम है, इसी चीज को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब जो है इससे, ये प्राइस एक्शन के एकदम बेसिक है, ये आप फॉरेक्स में लगाओ, क्रिप्टो में लगाओ, बाइनरी में लगाओ, इंडियन मार्केट में लगाओ, कहीं भी लगाओ, ये आपका काम करेगा, क्योंकि ये जो है मार्केट का बेसिक है, ठीक है। मार्केट बेसिक रिदम इसी पे काम करता है। अब हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ट्रेड जो कैसे लेना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो है एकदम मिनिमम अमाउंट से हमेशा स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट आपका कितना हुआ, 1000 रुपीज़ डालना है और 70 रुपीज़ का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कोई मार्केट में अगर वैसे इसी चीज़ के ऊपर हायर हाई हायर लो के ऊपर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ किया, तो ये मार्केट का एक लोअर हाई हुआ, तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये मार्केट का लोअर एक लो था, उसके नीचे लो बनाया और मार्केट यहाँ से चेंज किया, ठीक है। अब देखिए ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। मैं आपको एक कैंडल रिएक्शन का दिखाता हूँ, अगर मैं इसमें मैं बता पाऊँ तो। ये मार्केट का हम लोग ना क्लोजिंग देखते हैं, जैसे हम लोग क्या है कि मार्केट कैंडल रिएक्शन में ना कैंडल को देखते हैं कि वो कहाँ से रिएक्ट कर रहा है, कहाँ से उसको प्रेशर आ रहा है। तो मैं मल्टीपल लाइंस ले रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। ये काफ़ी एक अलग टॉपिक हो गया कैंडल रिएक्शन, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जैसे ये क्या हुआ, हम लोग नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे। मार्केट गैप अप हुआ है और ये वाले पॉइंट से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है। देखिए अभी ये वाला पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है। अब ऊपर गया, अब दूसरा पॉइंट है यहाँ, ये वाले पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है बार बार, ठीक है। हम लोग देखते हैं, और नीचे में जो है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसा फॉर्मेशन होता है। यहाँ से रिजेक्ट किया, ऊपर में भी यहाँ से रिजेक्ट किया। आप बस मार्केट कैंडल को देखिए वो कहाँ से कर रहा है। अगर ये वाले लेवल को जस्ट टच करके क्लोज किया तो हम लोग अप साइड के रहेंगे, अगर इसको ब्रेक कर दिए तो नीचे के डायरेक्शन में। देखिए ये अब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये जो मेरा कर्सर है ना, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ये गैप है, ये थोड़ा सा लेवल हम लोग का डायरेक्शन गलत लग गया, लेकिन इस ट्रेड को यहाँ लगना था ऊपर में, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये इस गैप को फिल करने के लिए आएगा,
ये जो थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये गैप को फिल करने आएगा, तो ये एक रेड कैंडल ये बनना चाहिए। लेकिन हम लोग का एंट्री पॉइंट ये गलत लग गया, तुरंत सेलर्स का प्रेशर था वो नीचे आ गया। ये वाला यहाँ लगना चाहिए था, ये वाला जो है ना मेरा हम लोग का एंट्री पॉइंट वो यहाँ पे लगना चाहिए। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठा हुआ है। ये कैंडल रिएक्शन से पता चलता है आपको। आप कोई भी स्ट्रेटेजी करोगे ना तो वो ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा था कि जैसे ब्रेकआउट पे रिवर्सल आना चाहिए, वो रिवर्सल आएगा कि नहीं आपको कैंडल के रिएक्शन से पता चल जाएगा। ये देखो मैं बोला ना इतना देर से सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो ऑल्दो हम लोग ये अगेंस्ट द मोमेंटम ये नहीं लेना है, मैं जस्ट आपको समझा रहा था। देखिए हम लोग का एंट्री पॉइंट अगर यहाँ लगता ना ऊपर में तो ये ट्रेड हम लोग का विन होता। देखिए अभी भी विन हुआ क्योंकि ये मार्केट को रेडी बनना था। ठीक है, मैं बोल रहा था ना यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर जहाँ पे है यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, तो ये जो गैप है इसको फिल करने आना था। तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, इस चीज़ को मैं ऐसे कहाँ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कैंडल रिएक्शन बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसको एक बार मतलब थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करोगे ना। जैसे क्या है कि जैसे ये कैंडल तो छूट गया, हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग विद द ट्रेंड लेंगे, जैसे ये लेवल हम लोग का चेंज हो गया, तो ये लोअर लो था, यहाँ तक मार्केट का टारगेट है, इसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, इसको फिक्स रखते हैं, इसको फिक्स रखते हैं, दूसरा लाइन लेते हैं और हम लोग हर लेवल को मार्केट का देखेंगे। अभी ये कैंडल फॉर्म होने देते हैं, इसका थोड़ा कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको 2 तक। ठीक है, इसको मल्टीपल कर लेते हैं। हम लोग को देखना है कैंडल। अब देखिए ये कैंडल जो है कहाँ से रिएक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है, इसके पॉइंट के ऊपर यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है इसको पहला। ठीक है, हम लोग और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है अब देखिए यहाँ इस पॉइंट से इसको रिजेक्शन मिला, ये वाला पॉइंट देखिए ना, यहाँ से मार्केट इसको टच कर रहे हैं, यहाँ बायर्स बैठा है तो फिर वापस पीछे नीचे आ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से अब एक मिला, देखिए यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, तो ये अब यहाँ से देखिए बार बार ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पे बायर्स बैठे थे तो इसको बायर्स इसको पुश किए तो ये ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं इसका क्लोजिंग कैसा होता है। देखिए यहाँ पे भी बायर्स बैठे हैं, यहाँ से भी इसको पुश आया था, ये उस लेवल में जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे। देखिए इस नीचे से ही वापस ऊपर चले जा रहा है। देखिए इस लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हैं, तो देखते हैं इसका क्लोजिंग कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे मैं और एक ट्रेड लूंगा। देखिए ये वाला जो गैप है ना, यहाँ इस गैप को फिल करने मार्केट को आना चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर जस्ट क्लोज होगा तब अप के लेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला देखते हैं। देखिए ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे ये गैप है और हम लोग का एंट्री बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो इसमें कैंडल रिएक्शन में क्या होता है ना, आप हर एक कैंडल को पढ़ते हो कि कैंडल का क्या हो। जैसे मैं बोला था ना, देखिए यहाँ पे बायर्स बैठा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बायर्स बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर्स बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग थे वो नीचे आ गया। तो देखिए अगर कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज करता ना तो हम लोग अप साइड में लेते, लेकिन यहाँ ये दोनों लेवल के बीच में हुआ है, तो बीच में हुआ है तो वो गैप को फिल करता है। अब देखिए ये हमेशा सही होगा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 100% कुछ नहीं। मैं बार देखिए अब ये OTC है तो लास्ट मोमेंट में भी कुछ कर देता है, लेकिन ठीक है हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए बायर्स बैठा हुआ है, इस जगह पे ना बायर्स बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी सेलर स्ट्रॉन्ग था तो हम लोग का ये कैंडल रिएक्शन पे हो गया। तो यही जो कैंडल रिएक्शन का है ना, ये कैंडल रिएक्शन आप लोअर हाई और हायर लो में जैसे क्या हुआ, जैसे अब यही जो कैंडल रिएक्शन है इसको आपको कैसे यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लोअर हाई और हायर लो के ब्रेकआउट पे किए हैं ना, तो जैसे मार्केट ऐसे अप जा रहा है ना, यहाँ अप जा रहा है। मैं ठीक है, मैं पहले आपको कैंडल रिएक्शन का ना थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ अब क्या है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक लेवल यहाँ पे हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कैसे ठीक है, ये अगर मान लीजिए ये एक सपोर्ट है और रेड कैंडल स्टार्ट हुआ है, नहीं मान लीजिए यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, तो जो रेड कैंडल है ऊपर से स्टार्ट होता है नीचे क्लोज होता है। मान लीजिए यहाँ से उसका स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, तो आप देखिएगा मार्केट कभी भी नीचे जाता है ना तो पहले इतना नीचे जाएगा,
फिर उसके बाद ये और थोड़ा नीचे जाएगा, फिर यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिलता है, फिर नीचे जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कैंडल, एक रेड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैंडल नीचे आ रहा है, पहला यहाँ पे 59 सेकेंड्स में स्टार्ट हुआ, करते करते लास्ट 5-10 सेकेंड में देखना है कि जैसे ये वाले लेवल पे ये आके अगर जस्ट ऐसे क्लोज हो गया तो मैक्सिमम चांस रहता है कि ये रिवर्सल हो जाएगा। और अगर यहाँ से ऐसे आने के बाद कुछ गैप रहेगा ना, ये गैप, तो ये गैप को फिल करने के लिए आएगा मार्केट, तो यहाँ और एक रेड कैंडल बन जाता है। सिमिलरली जैसे अगर हम लोग, ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे आया, और करते करते वो अगर ऐसा क्लोज किया ना और यहाँ पे एक विक बना है तो इस गैप को क्लोज करने जाएगा, और वरना नीचे से बनते बनते ये वाले लेवल को एग्जैक्ट क्लोज कर देगा, तो ये नेक्स्ट एक रिवर्सल होता है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू एक बताया, लेकिन इस वीडियो को आप एक दो बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो मैं बोल रहा था, इस कंसेप्ट को जो हम लोग का स्ट्रेटेजी था ना, उससे कैसे यूज़ करना है। जैसे देखिए मार्केट ये अप जा रहा है, मार्केट ऐसे अप जा रहा है ना, तो अब ये जैसे ये हुआ, तो अब जैसे इसका जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक, क्या मैं बोल रहा था, एक ब्रेकआउट होगा, तो जैसे कि रेड कैंडल हुआ ना, तो एक यहाँ रिजेक्शन आएगा, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल आना चाहिए। तो इस कैंडल का फॉर्मेशन देखना, अगर यहाँ पे कोई लेवल है और उस लेवल को, वो कुछ भी हो सकता है, राउंड नंबर हो सकता है, या इस पोजीशन से इसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे श्योर शॉट एक आपको ग्रीन मिल जाएगा। अगर नहीं है, मान लीजिए ये ऐसे करके क्लोज हुआ है, ये रेड कैंडल है और यहाँ पे ऐसे करके क्लोज हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं लेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है कि यहाँ से ऐसे करके एक ग्रीन कैंडल बना के फिर अप जाए, जो हम लोग MTG बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हटा, हाँ। अब जैसे हम लोग इस कैंडल पे देखते हैं, ठीक है, इस कैंडल ओवरऑल पे विद द ट्रेंड जाएंगे। अभी क्या है, देखिए यहाँ पे मार्केट, मैं सारे लेवल्स को ना हटा देता हूँ, एक बार सारे लेवल्स को हटा देता हूँ, देखता हूँ मार्केट जो है यहाँ अप जा रहा है, इसको नहीं तोड़ पाया, तो मार्केट का जो है हायर लो पॉइंट कौन सा है, हायर लो, अच्छा मार्केट को ये वाला हायर हाई तक नहीं गया। जैसे मार्केट ये नीचे आ रहा है ना, नीचे जाने के बाद ऊपर में मैं क्या बोला था, ये वाले लो को तोड़ेगा, इसके ये वाला जो लोअर हाई है, ये वाला जो लोअर हाई है, इसको अगर मार्केट तोड़ा तो ऊपर जाएगा, तो इसको नहीं तोड़ पा रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो नीचे आ रहा है तो इसका टारगेट क्या होगा, ये वाला जो हायर लो है वहाँ तक इसको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब ये रेड कैंडल्स का, हम लोग ट्रेंड के साथ जाएंगे, तो हम लोग रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं। हम लोग जो है रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं, ये वाला कैंडल है ना, इसका फॉर्मेशन देखते हैं। हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, विद द ट्रेंड जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है इसको, और यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिल रहा है। अब जैसे ये एक राउंड ट्रेंड है, एक रेड के बाद एक ग्रीन आता है ना, तो उसके बाद हम लोग ऐसे भी एक रेड का लेते हैं। नहीं, ठीक है, देखते हैं, अगर ये मोस्टली रेड में बनना चाहिए, नहीं बनेगा, देखते हैं इसको कहाँ से। देखिए यहाँ से इसको रिजेक्शन आ रहा है, हम लोग कॉपी करेंगे ना, यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है इसको, ये पॉइंट से हो सकता है 2 कैंडल रिट्रेस करके, देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है। देखिए यहाँ से जस्ट क्लोज हुआ है ना, तो हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन का, क्योंकि क्या है कि ये मार्केट नीचे, ये कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये मार्केट नीचे भी आ रहा है, और 2 कैंडल में बताया था रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। और देखिए ये वाला जो लेवल हम बताए थे, ये वाले लेवल, मतलब ये वाला जो लेवल है, ये वाले लेवल पे ये वाला ग्रीन एकदम एग्जैक्ट क्लोज हुआ, मतलब लेवल ऐसा है और कैंडल जो है ऐसे क्लोज हुआ है, ऐसे क्लोज हुआ है, तो मैं बोला था कि रिवर्सल का, और हम लोग विद द ट्रेंड भी जा रहे हैं, तो इसको रेड बनना चाहिए। देखते हैं हम लोग, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इसमें क्या है कि इसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि आप हर एक कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप इसको भी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो
ये जो कैंडल रिएक्शन का है ना, इसको भी आप एक स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। मतलब जैसे आप लोग विद द ट्रेंड देख लोगे ट्रेंड क्या है, मैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को बता दिया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो अच्छे से पूरा देखिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो देखिए हम लोग का जितना भी ट्रेड दिए ना, हम लोग का सारा बन गया। तो ऐसे ही विद प्रैक्टिस आपका आएगा, एक बार में नहीं आएगा। मैंने इसके ऊपर कम से कम 1000 बार ट्रेड लिया है, 1000 बार मैंने प्रैक्टिस किया है। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो अब जैसे आप इस पे कैसे ट्रेड दे सकते हैं, आप लोग जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड को देख लीजिए, आप लोग ट्रेंड को देख लीजिए और उसके बाद कैंडल रिएक्शन को, रेड का कैंडल रिएक्शन से यहाँ पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से 2 रिट्रेसमेंट हो गया है और एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज हुआ है, तो हम लोग इस पे एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है ना अभी ट्रेडिंग में, वो आप कमेंट में बताइएगा, तो उसके ऊपर में मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा। और प्रैक्टिस करिए बार बार। डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग का लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। और एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़िए जो मैं बताया ना, लोअर हाई हायर लो, इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए और इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए। अब क्या है कि इसको आप हमेशा, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको डेमो में आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ ऑब्जर्व भी करना है ना, तो आप ऑब्जर्व कैसे करोगे। ऐसे मान लो कि कहीं कोई मार्केट यहाँ पे, हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा है, ये हायर हाई नहीं बना पाया और ये मार्केट का हायर लो कहाँ कहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये मार्केट का ये हायर लो हुआ और ये हायर लो हुआ। ठीक है, जैसे ये अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये एक हायर लो हुआ, फिर ये वाला एक हायर लो हुआ, ये वाला एक हायर लो हुआ, फिर ये हायर लो। अब इसका ब्रेकआउट पे देखते हैं कि रिवर्सल कैंडल आ रहा है कि नहीं। जैसे ये वाला है ना, इसका हम लोग ब्रेकआउट पे देखेंगे। ब्रेकआउट देखिए, ये वाला जो लेवल है ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना। फिर यहाँ देखते हैं इसका ब्रेकआउट में कुछ मिला क्या। देखिए ये वाला कैंडल जो है, ये वाला ब्रेकआउट हुआ, फिर एक ग्रीन मिला। ठीक है ना। फिर जैसे ये वाला देखिए, अब जैसे यहाँ पे एक हायर लो बना, लेकिन देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट पे कोई ग्रीन कैंडल बना ही नहीं। क्यों, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे कहीं इसको ऊपर का बायर्स का वो पुश नहीं मिला। वो कैंडल रिएक्शन आप देखते हैं ना, तो पता चल जाता है यहाँ वैसे फेवरेबल कैंडल रिएक्शन नहीं है। तो ये देखिए ना, 3 जगह में 2 जगह काम किया, एक जगह काम नहीं किया। तो वैसे ही छोटा छोटा आपको प्रॉफिट करना है, रिस्क मैनेज करना है। ह्यूज अमाउंट नहीं लगा देना है कि ये श्योर शॉट है तो एक बार में पैसा लगा के डबल, वैसा नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रेडिंग जो एकदम स्लो गेम है, सोलो गेम है। आपको खुद से ही सब कुछ करना है। हम लोग गाइड कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली करना है आपको खुद। तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए अगर नहीं होगा, और अपने ट्रेडर दोस्त लोग के साथ भी इसको शेयर करिए। और जो भी डाउट होगा आप लोग बताते रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी कुछ भी वो है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के साथ अपने साइकोलॉजी पे भी ध्यान देना है कि मेरा अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, किस कारण हो रहा है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व करोगे, इस चीज़ को आप नहीं चेंज करोगे, आपका लॉस, आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। तो ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।